नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन का कार्य अगर इस मुल्क में नहीं हुआ तो इस देश में यह जनता सरकार तो क्या ऐसी हजार जनता सरकारें आ जाएं, इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगी। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या का 1/3 अमेरिका की जनसंख्या है। हिंदुस्तान से अमेरिका का क्षेत्रफल 4 गुना बड़ा है और हिंदुस्तान से रूस का क्षेत्रफल 7 गुना बड़ा है। हिंदुस्तान की जनसंख्या अधिक होने से उसमें जो भी विकास के काम हुए हैं वे दिखाई नहीं देते। उपसभापति जी, कानून मंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप दिल्ली स्टेशन पर जाइए, वहाँ पर भी प्लेटफार्म पर 1 लाख आदमी सोए मिलेंगे। यह है आपका लोकतंत्र। आप रेलों में द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को देखें तो लगेगा कि जैसे आदमियों की एक बाढ़ सी आ गई है। आज आप स्कूलों में जाइए, वहाँ भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। कॉलेज में जाइए, वहाँ भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। नौकरियों के लिए इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ बेकार फैले हुए हैं। इस मुल्क के अंदर आज यह स्थिति हो गई है कि आप किसी भी बस स्टैंड पर चले जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी। बसों में कोई जगह नहीं है, रेलों में कोई जगह नहीं है और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए मकानों की महान समस्या पैदा हो गई है। लाखों लोग कलकत्ता के फुटपाथों पर सोए रहते हैं। आज हमारे देश में जनसंख्या की समस्या पूरे राष्ट्र की समस्या बन गई है। मैं समझता हूँ कि जब तक इस देश के सभी दल युद्ध स्तर पर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। हमारे देश में परिवार नियोजन का कार्य सबसे महान कार्य है। जब तक इस कार्य को युद्ध स्तर पर नहीं किया जाएगा, तब तक जनसंख्या की समस्या हमारे देश में हल नहीं हो सकती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि लोकशाही की बात करने वाले अगर समाजवाद की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तो लोकशाही को कोई नहीं बचा सकता है। आदरणीय उपसभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इन्होंने ना तो रेडियो के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रचार किया है और ना ही परिवार नियोजन से क्या लाभ हैं उसके संबंध में रेडियो पर या अखबारों पर कोई प्रचार किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता को परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित किया जाए। आज अखबारों के अंदर और रेडियो पर इस बात का प्रचार नहीं किया जाता है कि अधिक बच्चे होने से क्या नुकसान होता है और बाल विवाह करने से क्या हानियां होती हैं। जब से जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, प्रगति रुक गई है। महोदय, दूसरे जो हमारे टैक्स हैं जैसे इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, मृत्यु टैक्स है, वे अच्छी तरह से वसूल नहीं हो पाते हैं। बहुत से धनवान लोग जो इन टैक्सों के देने वाले हैं वे सरकार को किसी न किसी तरीके से धोखा देकर इन टैक्सों के देने से छूट जाते हैं और सरकार भी उनसे इन टैक्सों को वसूल नहीं कर पाती है।
इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऐसे धनवान लोग हैं जिनके ऊपर सरकार का टैक्स बकाया है, जो टैक्स देने में चोरी करते हैं, उनसे सख्ती के साथ टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। सरकार की यह नीति रहती है कि कुछ सालों तक वह इस तरह का टैक्स धनवानों से वसूल नहीं कर पाती है, उन्हें बाद में माफ़ कर दिया जाता है। इस तरह की जो नीति है वह अच्छी नहीं है। सरकार को धनवानों से समय पर और सख्ती के साथ टैक्स वसूल करना चाहिए। हमारे देश में वातानुकूलित बात चारों तरफ चल रही है। रेल में आप जाइए तो आपको डिब्बे वातानुकूलित मिलेंगे और चीज़ों के रखने के लिए भी अब वातानुकूलित मकान बनने लगे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं, इनके अतिरिक्त जैसे शराब है, सिगरेट है, इन पर भी सरकार खूब टैक्स लगा सकती है और अपना घाटा पूरा कर सकती है। इसके उपरांत अगर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो वह भी उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो नए टैक्स बढ़ाए हैं उनमें खासकर कृषि पर जो टैक्स लगने जा रहा है, सरकार को चाहिए कि उसे माफ़ कर दे, उसे बिल्कुल हटा दे। मैं इस संबंध में इतना ही अपवाद ग्राह्य मानता हूँ कि जिन व्यापारियों ने काला बाजार में पैसा कमाया है, अगर वे अपना पैसा छिपाने के लिए उसको ज़मीन पर लगाते हैं, यानी खेत मोल लेते हैं, अगर अंगूर के बाग लगाते हैं और इस तरह से अपने काले धन को सफ़ेद धन करना चाहते हैं, ऐसे धनवानों के ऊपर कृषि टैक्स लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, अगर वे खेती करते हैं तो उन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब सूखे के साथ गीली चीज़ भी जल जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि धनवान किसानों के बाद धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों की भी बारी आ जाए और इस तरह से धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों पर भी टैक्स लग जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर प्रांत में कहीं ज़मीन की मर्यादा 25 एकड़ है, कहीं 15 एकड़ है, कहीं 40 एकड़ है। खेती के उत्पादन की क्षमता वार्षिक 1800 रुपये की आय मानकर किसानों की इकोनॉमिक होल्डिंग बना दी गई है। उन सब किसानों का भूमि राजस्व सदा के लिए माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि शहरों में जिनके पास खेती नहीं होती है। महोदय, रूस के संबंध में चेकोस्लोवाकिया के साथ जो रहे, हंगरी के साथ जो रहे, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इसलिए दोस्ती होने पर सारी बातें भूल जाना यह कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिनको भी दोस्त बनाएं, हम भावनाओं में ना बह जाएं। हमें इस संबंध में संयम से काम लेना चाहिए। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जिससे भी दोस्ती करें उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आगे चलकर किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा ना हो। इसलिए मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। जहाँ तक चीन का सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार यह चाहती है कि वह चीन के साथ किसी तरह से मेल मिलाप कर ले, लेकिन किसी से मेल मिलाप करने में भी संयम की आवश्यकता होती है। हमारी इसी संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि जब तक चीन से एक एक इंच भूमि अपनी वापस नहीं ले ली जाएगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा और आज तक के संदर्भ में हमें आगे बातचीत करनी होगी।
हमें ऊपर लेवल से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार नीचे स्तर पर खुशामद कर रही है ताकि किसी तरह से उनके साथ मेल हो जाए। इस तरह से मेल नहीं हो सकता है। स्टॉप।